अच्छा जी, इससे पहले थोड़ी सी वो अगेन बैकग्राउंड पे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टोर डाटा एंड अलाउ वेरियस ऑपरेशंस ऑन डाटा एंड एक्सेस एंड चेंज इट। बेसिकली हमने यही देखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशन जब हम उन पे डेटा टाइप्स पे परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हो जाती हैं। एक हमारे पास प्रिमिटिव होती हैं और एक हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होती हैं। मैथमेटिकल मॉडल टुगेदर विद वेरियस ऑपरेशंस डिफाइन ऑन द मॉडल। बेसिकली उस मॉडल में हमने क्या करने होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते होते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, सर्चिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, अरेंज करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना। बेसिकली एडीटी इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर मैनिपुलेटिंग दैट डाटा। यानी कि डाटा को मैनिपुलेशन के लिए जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली एडीटी होते हैं। Physical implementation of an ADT data structure used in implementation are provided in a language primit or built in and or built from the language construct। यानी कि हमने बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रिमिटिव या बिल्ट इन डाटा टाइप से मिलके ही वो बनते हैं। हमने उनको यूज करते हुए ये डाटा स्ट्रक्चर बनाने होते हैं एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ईच ऑपरेशन एसोसिएट विद एडीटी ये हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ जी। An abstract data type supports abstraction, encapsulation and information hiding। Definitely जब आप उसको implementation करते हो उनकी तो basically ये सारी चीजें उसकी implemented होती हैं उसमें। Abstraction ये होती है कि जी बैकएंड पे उस पर क्या हो रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती है, हम उसके जस्ट फ्रंट एंड पे कोडिंग, फ्रंट एंड पे जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है, जो वर्किंग हो रही है, हम उसको देखते होते हैं। इनकैप्सुलेशन आपको पता है डाटा को हाइड करना होता है। इंफॉर्मेशन भी बेसिकली जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो हम उसको प्रेजेंट करते हैं। Abstraction is the structuring of a problem into well-defined entities for defining the data and the operations। Basically abstraction यही है कि हम अपनी प्रॉब्लम को बैक एंड पे जो होती है उसको सॉल्व करते हैं, उसको फ्रंट एंड पे लेके नहीं आते। ठीक। The principle of hiding the used data structure and to only provide a well-defined interface is known as encapsulation। यानी कि हमने डाटा को हाइड करना एक अच्छे वे में, ठीक है, वो और इसको फिर एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, इनकैप्सुलेशन। जी मैं बात कर रहा था एडीटी की। एडीटी में हमने क्या करना होता है, जो ऑपरेशंस हमारे बेसिक होते हैं, कोई आइटम ऐड करनी होती है, कोई आइटम रिमूव करनी होती है, ठीक है, और या फिर हमने डाटा को फाइंड करना होता है, डाटा को रिट्रीव करना होता है, डाटा को एक्सेस करना होता है। यही बेसिकली जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो हमने परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, और मैनी में मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब बेसिकली जो हमारे पास एडीटी होती है ना, वो या तो एम्प्टी होती है। अच्छा जी, अब बेसिकली हमारे पास स्टार्ट होती है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है जी, लिस्ट इज अमंग द मोस्ट जेनेरिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। जो हमारे रियल लाइफ में क्या होती हैं, एक शॉपिंग लिस्ट होती है, ग्रोसरी लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ पीपल टू इनवाइट डिनर, लिस्ट टू प्रेजेंट टू गेट। यानी कि आप किसी भी चीज की लिस्ट बनाते हो और आप उसको डेली लाइफ में यूज कर लेते हो। और हम भी तकरीबन ये सारी चीजें हम लिस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। और लिस्ट में भी तकरीबन हमारे पास सेम आइटम्स ही होती हैं जो हमने खरीदनी होती हैं या लेके आनी होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, लिस्ट होती है जी। लिस्ट और लिंक लिस्ट में फर्क मैं बताता हूँ एट द एंड जाके, ठीक है। अभी जस्ट लिस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, फिर मैं लिंक लिस्ट के बारे में बताता हूँ कि वो क्या है जी, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। लिस्ट इसका मतलब है कि जैसे अरे में हमारा डाटा सेम टाइम का होता है, तो लिस्ट में भी हमारे पास जी प्रेजेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट हो सकती है, एब्सेंट स्टूडेंट की लिस्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रेजेंट करना है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रेजेंटेशन है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्विज देना है, ये लिस्ट हो सकती है। A list is a collection of items that are all of the same type। ग्रोसरी आइटम्स होगी, इंटीजर्स हो गए, नेम्स हो गए, ये सारे हमारे पास क्या है, लिस्ट है। The items are element of the list are stored in some particular order। अच्छा, जो इसमें जो डाटा को हम स्टोर करते हैं वो किसी ऑर्डर में डेफिनेटली हम इसको स्टोर करते हैं। It is possible to insert new element into various position in the list and remove any element of the list। यानी कि इसका मतलब है कि हम लिस्ट में नई चीजें ऐड भी कर सकते हैं और लिस्ट में से हम चीजें रिमूव भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या करेंगे, नई चीजें ऐड कर रहे हैं या फिर कोई चीजें डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, अ लिस्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर ऑर्डर। अच्छा, जो लिस्ट हमारे पास होगी वो एक लीनियर ऑर्डर में होगी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है जो लिस्ट है ये कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जी? इसका मतलब जो लिस्ट है ये भी एक हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट बेसिकली वो भी हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है। अच्छा जी, list is a set of elements in a linear order. For example, data values a1, a2, a3, a4 can be arranged in a list. a3, a1, a2, a4 इस तरह भी हम इनको अरेंज कर सकते हैं। In the list, a3 is the first element and a1 is the second element and so on. अच्छा जी, the order is important here. This is not just a random collection of element, it is an ordered collection. इसमें ये नहीं है कि आप जिसको मर्जी जिधर मर्जी अरेंज कर दें, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है लिस्ट में ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट में सेम टाइप का डाटा भी आएगा, लिस्ट में हम चीजें ऐड भी कर सकते हैं, लिस्ट में हम चीजें रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कुछ इसके मेन पॉइंट्स थे लिस्ट के। अच्छा जी, अब बात आती है इसके ऑपरेशन पे, जो मेन इसकी स्लाइड है या जो मेन काम है इसका कि लिस्ट में हमने क्या क्या ऑपरेशंस। अच्छा, तो हमने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये एडीटी की रिक्वायरमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की। ये बेसिकली लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप तब बनेगी जब आप उस पर यूजफुल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज तो वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप नहीं बनेगी ना। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बेसिकली हमारे पास यही है कि हमने जिसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप चूज करनी है और सेट ऑफ एसोसिएटेड ऑपरेशन। जब सेट ऑफ एसोसिएटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो एडीटी बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की है बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, जो लिस्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट लिस्ट करनी है, यानी कि डेफिनेटली आपको लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, उस पर कोई चीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे हम अरे डिक्लेरेशन करते हैं या अरे की इनिशियलाइजेशन करते हैं, अरे में डाटा स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट लिस्ट का एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, एक लिस्ट को क्रिएट कर देगा। ठीक है, डेफिनेटली एक जो नई लिस्ट बनेगी और वो एम्प्टी होगी, अभी तो हमने उस पर कोई डाटा एंटर नहीं किया होगा ना। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरा ऑपरेशन हम लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉपी। सेट वन लिस्ट टू बी कॉपी टू अनदर, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करना। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक ऑपरेशन है जो हम लिस्ट में कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर मीन जो बेसिकली सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो ये के हमारे पास एक लिस्ट का फंक्शन है। इंसर्ट, यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर दो चीजें देखी होंगी, एक ये एक्स है और एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इंसर्ट का मतलब है इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। इसमें अब दो चीजें हैं, जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज द स्पेसिफिक पोजीशन, और एक्स क्या है, एक्स इज द वैल्यू। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास, वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारे पास क्या है, एक्स वैल्यू है, और जो बेसिकली क्वेश्चन मार्क है दैट इज द पोजीशन। ठीक है जी, इसी तरह रिमूव का क्या मतलब है, रिमूव एलिमेंट एट सम पोजीशन इन द लिस्ट। आप क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव करना है। क्लियर में ऑल एलिमेंट्स रिमूव होते हैं और रिमूव में सम एलिमेंट जो हम चाहें। ठीक है, गुड, यही आंसर इसका। क्लियर में हमारे पास क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा वो। ठीक है, और जो बेसिकली रिमूव में क्या होगा, रिमूव में जो आप एक एलिमेंट की पोजीशन देंगे वो ही हमारे पास क्या होगा, रिमूव होगा। अच्छा जी, जो हमारे पास हो गया रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ तक कोई इशू हो, नेक्स्ट हमारे पास है गेट। गेट में बेसिकली हमने गेट एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन, हमने जो बेसिकली कोई एलिमेंट को गेट करना है, प्रिंट करवाना है, शो करवाना है, तो हम गेट करेंगे, और फिर हम उसको, क्वेश्चन मार्क का मतलब है पोजीशन और एक्स का मतलब है वैल्यू। अपडेट बेसिकली क्या होता है कि हमने डेफिनेटली अपडेट का मतलब होता है को वैल्यू को रिप्लेस करना होता है हमने। ठीक है,
अगर लेट्स सपोज किसी जगह पे वैल्यू 10 है तो आप उसको चेंज करके 20 करना चाह रहे हो, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमने क्या करनी है, अपडेट करनी है। और अपडेट में फिर दो चीजें हैं, अपडेट एक्स का मतलब है वैल्यू और क्वेश्चन मार्क का मतलब है हमने उस पोजीशन पे वो वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है जी। फाइंड एक्स का मतलब है कि वो वैल्यू सर्च करना है। लेट्स सपोज मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि जी पूरी लिस्ट में 20 किधर है, या 20 है या नहीं है, या 5 वैल्यू को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो चेक करेगा कि इफ द एलिमेंट एक्स इज इन द लिस्ट और नॉट। और लेंथ क्या करेगा, बेसिकली जो टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो हमें क्या कर देगा, वो हमें रिटर्न करके देगा। सर ये लेंथ क्या होगा इसमें? मैं बताता हूँ, अभी मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ ना यहाँ पे, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज के आप A3 A5 A4 A2, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लिस्ट आई है। ठीक है जी, A35421 ये लिस्ट है। अच्छा, सबसे पहला तो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सबसे पहला स्टेप इससे भी पहले होता है कि एक हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली है, वो इससे भी पहले होगा। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट हमने बना ली। कॉपी का क्या मतलब है, कॉपी का मतलब है कि हमने एक क्या नाम है, पूरी की पूरी लिस्ट कॉपी करके दूसरी जगह पे प्लेस कर दी। मैं इस चाह रहा हूँ कि ये सारी मैं कॉपी करूँ, ये वाली जितनी भी है सारी मैं कॉपी करूँ। ठीक है, और इस सारी को कॉपी करके मैं एक नई लिस्ट बना दूं नीचे सेम एज इट इज। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक हमने कॉपी कर ली है। ये सेम ऐसी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप नहीं कोई चीज कॉपी करते, ठीक है, सेम उसी तरह ही। तो ये बेसिकली आपने एक लिस्ट को कॉपी कर लिया सेम एज इट इज। क्लियर का क्या मतलब है, क्लियर का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लिस्ट में कोई भी नहीं बचेगा, सारे खत्म हो जाएंगे। इंसर्ट एक्स, और आप क्या करना चाह रहे हो, एक वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहे हो पर्टिकुलर पोजीशन। मैं कह रहा हूं कि जी मैं A7 यहां पे इंसर्ट करना चाह रहा हूं, A7। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहां पे उसको क्या दिया, इंसर्ट A7। ठीक है, और पोजीशन मैं दूंगा इसको 4, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं क्या दूंगा इसको 4। वो जी A7 को इंसर्ट कर दे 4 लोकेशन पे, ये 1 2 3 और ये 4th लोकेशन पे A7 को इंसर्ट कर दिया। अच्छा, रिमूव क्वेश्चन मार्क का मतलब है, मैं कहता हूँ रिमूव टू। क्या करेगा रिमूव टू में, क्या करेगा जी, रिमूव टू में क्या करेगा, मैं लिखूंगा रिमूव टू। जी फरहान। सर इधर आपने इंसर्ट के अंदर कहा है कि एलिमेंट को इस पोजीशन में मिल जाएगा, तो अगर आप A4 को इंसर्ट करवाएंगे तो वो फिर से रिप्लेस नहीं हो जाएगा? नहीं, वो पता क्या करेगा, वो बेसिकली उस पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा, बाकी एलिमेंट्स को आगे कर देगा। ठीक है, ये जैसे मैंने ये किया सर है ना, फिर ये 4 बेसिकली, वाला खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, 4 वाला तो थर्ड पोजीशन पे है ना। ठीक है, तो 4 यस वाला सर। थर्ड पोजीशन पे है। बेसिकली A2 था 4 पोजीशन पे, A2 आगे मूव कर देगा। ठीक है, A2 आगे मूव कर देगा, और बाकी बेसिकली ओके सर। स्पेस होगी लिस्ट के अंदर मूव करने की? जी वो कर लेगा। अरे में जो लिस्ट में है वो स्पेस खुद बना, इसकी एग्जांपल आगे भी आ रही है, फर्दर आपको वहां पे भी समझ आ जाएगी। ये बेसिकली दो एलिमेंट्स आगे मूव कर देंगे और 7 यहाँ पे रिजल्ट हो जाए। जी रिमूव टू का क्या मतलब होगा, A5। A5 को रिमूव कर देगा। ठीक है जी, A5 अब नहीं है, तो A5 नहीं है तो ऑटोमेटिकली अब A3 पहली पोजीशन है और A4 दूसरी पोजीशन बन देगी, क्योंकि A5 हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, गेट क्वेश्चन मार्क का मतलब है जी, मैं कह रहा हूं कि जी 4th। गेट 4 का क्या मतलब होगा जी, कोई बताएगा जी, इस लिस्ट में, ऊपर वाली लिस्ट में गेट 4 का क्या मतलब होगा। गेट 4 इसका का मतलब आंसर क्या यही है आएगा। कि जो है A4 लिस्ट में 4 नंबर में जो भी वैल्यू है उसको सेलेक्ट कौन सी करनी है। वैल्यू आएगी। तो जिस तरह 1 2 3 4 A7 अभी हम रखा था हमने, ये आएगी। नहीं, A7 नहीं आएगी।
सर A2 आएगी। ठीक, A2 आएगी। पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी थी और ये चौथी वैल्यू है हमारे पास। तो गेट एलिमेंट वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A2। ठीक है जी। अच्छा जी, अपडेट x, और इसका क्या मतलब है जी, अगर लेट्स सपोज मैं अपडेट करता हूं 2 और मैं कर देता हूं A9, इसका क्या आंसर आएगा जी? अब नई लिस्ट क्या बनेगी मेरे पास? सर A5। यानी कि मैंने 2 लिखा और A4 की जगह 2 आ जाएगा, क्या 4 की जगह आ जाएगा A4 की जगह पे A4 की A9। जगह पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड x, यस मैं कह रहा हूं जी फाइंड A1। ये अपडेट का रिपीट करना। अपडेट बेसिकली देखिएगा, नेक्स्ट पोस्ट में लिख रहा हूँ अपडेट 1 और A8। अब मैंने लिखा अपडेट और अंदर मैंने लिखा अब 1 और A8। ये अब क्या करेगा, A3 की जगह पे, ये A3 फर्स्ट लोकेशन है, उस पे फर्स्ट लोकेशन पे A8 रख देगा। ठीक है जी, फर्स्ट A3 लोकेशन सेकंड पे आ जाएगा जी। सर, जो A3 है वो सेकंड पे आ जाएगा। नहीं, A3 खत्म हो गया ना। अपडेट का मतलब होता है जो पुरानी वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है और नई वैल्यू आ जाती है। अपडेट का मतलब ही होता है कि आपकी जो पुरानी वैल्यू वो खत्म होगी, नई वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे A3 खत्म हो जाएगा, A3 की जगह पे A8 आ जाएगा। ठीक है, ये अपडेट होता है। फाइंड x का मतलब है कि फाइंड A1 हमने करना है, तो हमें A1 एंड पे मिल जाएगा, वो बता देगा जी A1 आपको मिल गया। और लेंथ, इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, कोई बताएगा जी? 5। 5 है। ठीक है जी, इस लेंथ, इस अरे की, इस लिस्ट की जो लेंथ है हमारे पास वो है 5। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, we need to decide what is meant by particular position, we have used question mark। पोजीशन के लिए हमने क्या किया, यूज किया है क्वेश्चन मार्क यूज किया। ठीक है। अच्छा, अब देयर आर टू पॉसिबिलिटी, यूज द एक्चुअल इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप जैसे हम अरे में इंडेक्सेस यूज करते हैं, आप इस तरह इंडेक्सेस को यूज कर लें। जैसे है इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट 3, गेट एलिमेंट नंबर 6, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और कोई स्पेसिफिक एलिमेंट उठा सकते हैं। ये अप्रोच हम अरे के, जैसे अरे में यूज करते हैं तब वैसे हम यूज कर सकते हैं। जी, डेव पे एग्जांपल भी कराऊंगा, पहले थ्योरी कराऊंगा तो फिर एग्जांपल कराऊंगा ना। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे यूज अ करंट मार्कर और पॉइंटर टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, एक करंट मार्कर यूज करेंगे, जैसे पॉइंटर हम यूज करते थे ना, हम करंट मार्कर यूज करेंगे पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, रिपीट कर दूं जी। देखें, जो हमने ऊपर बात की है, ये क्वेश्चन मार्क की बात की थी हमने ऊपर। क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या है, पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे, ऐसी बात है। ठीक है, और पोजीशन को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, वो दो तरीके क्या हैं, एक हमारे पास तरीका ये है कि हम जैसे अरे में यूज करते हैं, अरे में हमने पता है कि इंडेक्सेस को गेट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके इंडेक्सेस यूज करते हैं। इंडेक्सेस हम कैसे यूज करते हैं जी, हम कहते हैं कि इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट 3, तीसरे नंबर के बाद यानी कि चौथी पोजीशन पे डाटा एंटर कर दो, या फिर मैं जो छठा जो एलिमेंट है वो लेके आओ। ठीक है, ये अरे में हम यूज करते हैं। या तो हम ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं, या फिर हम दूसरी अप्रोच यूज किया है, करंट मार्कर यूज कर लें। करंट मार्कर क्या होगा, किसी एलिमेंट पे होगा और उसकी बेस पे आप क्या करोगे, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। ये करंट मार्कर वाला अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, मैं अभी इसको दोबारा आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, अब बेसिकली उसके इसके कुछ करंट मार्कर ऑलरेडी यूज होते हैं लिस्ट में। इफ
वो यूज द करंट मार्कर, द फॉलोइंग 4 मेथड वुड बी यूजफुल। ये 4 ऑपरेशंस वेरी यूजफुल होंगे जब आप क्या करेंगे, करंट मार्कर यूज करेंगे। ठीक है जी। उनमें सबसे पहले क्या है जी, एक सबसे पहले आता है स्टार्ट। स्टार्ट का क्या मतलब है, मूव द करंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि हमारा पास जब स्टार्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो करंट पॉइंटर है वो कहाँ पे होगा, सबसे पहली पोजीशन पे होगा। जो हमारा करंट पॉइंटर है वो पहली पोजीशन पे होगा। टेल, टेल का क्या मतलब होता है, लास्ट एलिमेंट होगा। हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ पे होगा, लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल में ऐसे समझाता हूँ आपको, 2 3 5 7। लेट्स सपोज मेरा कर्सर अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब है मेरा कर्सर जो करंट है, करंट पे है, ये स्टार्ट पे है। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो इसका मतलब टेल पे है। ठीक है। अच्छा, मेरा कर्सर अगर 3 पे है, लेट्स सपोज मेरा कर्सर पॉइंटर 3 पे है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा मूव द करंट पोजीशन फॉरवर्ड 1 एलिमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पे हूं तो नेक्स्ट का क्या मतलब होगा, मैं अब 5 पे चला गया। ठीक है, मैं अब 5 पे चला गया हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज कि अगर मेरा करंट पॉइंटर 3 पे है तो जो मूव द करंट पॉइंट पोजीशन बैकवर्ड द थर्ड एलिमेंट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, वो 2 पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये भी कुछ ऑपरेशन थे जो हमारे पास थे। करंट पोजीशन, ठीक है, स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट और बैक।